तो गाइज आज मैं DHI क्लिनिक जा रहा हूँ अपने हेयर के रिगार्डिंग कॉल कर पूछने के लिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा साइड से थोड़ा बाल झड़ रहा है, मतलब बाल ख़त्म ही हो चुका है ऑलरेडी। और मैं इसी के कारण पूछने जाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा प्राइस क्या मुझे बताया डॉक्टर ने। मैं डॉक्टर का कंसल्टेंसी भी जो भी बात किया वो भी सभी दिखाऊँगा। तो अभी मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ, 20 किलोमीटर मुझे लग जाएगा जाने में। और ये जर्नी ट्रैवल करके फिर मैं DHI की क्लिनिक में जाऊंगा, जाना है मुझे सब कुछ दिखाऊंगा कि पहले क्या होता है। तो पहले 5 मिनट वेट करने को बोलेगा। आप बैठ सकते हो, प्रोस्पेक्टस होता है वहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे लोगों ने कराया है। वैसे तो ये 55 ईयर्स ओल्ड है और इनका रेट भी काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लिनिक्स। फिर इसमें एक फॉर्म भरने बोलेगा, फॉर्म भरने के बाद आपका सारा डिटेल लेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने पहले कहीं कराया तो नहीं। उसके बाद एक मैम आई, मैम ने सबको समझाया। और एक मतलब वो इनके पास डिवाइस है जिससे कि बाल के अंदर का दिख जाता है कि जड़। तो उन्होंने दिखाया कि डेंसिटी कम हो रही है मेरी साइड में और बाल पतले हो रहे हैं। और इसके बाद ये करने के बाद मैं आपको डॉक्टर के साथ क्या बातचीत हुई वो भी सुनाऊंगा। तो आप देखिएगा, यही मैम है और इनके साथ जो भी बातचीत होगी आप सुनिए क्या है। मुझे यहाँ पे जैसे हेयर लॉस हो रही है और काफ़ी दिख भी रहे हैं, यहाँ पे दिखने लग गया है, डेंसिटी कम हो गई है। तो उसके लिए आया था मैं। आपने फोन ऐसे क्यों रखा है? वो मतलब बारिश हो रही थी बाहर? नहीं होती है ना, मैं कहीं जाता हूँ तो ऐसे लेके चलता हूँ। हेयर फॉलिंग अभी आपको लग रहा है तो हेयर फॉलिंग हो रही है? हेयर फॉलिंग हो रही थी इसलिए तो मैं मतलब मुझे यहाँ पे रीग्रोथ करानी है हेयर। ओके। हाँ, कब से आपको लग रहा है कि ऐसा पिछले हो रहा है? साल से ही हो रहा है ऐसा। आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई मेडिकल कंडीशन है? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। फैमिली में किसी को कोई पैटर्न हिस्ट्री है बालों के गिरने की? नहीं, फैमिली में पापा को भी बहुत अच्छे से बाल है, सब कुछ है। कितने साल के हैं आप? 30। स्मोक करते हो? नहीं ड्रिंक करते हैं? नहीं। ओके। हाँ, पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है इस चीज़ के लिए? नहीं बीपी, थायराइड, शुगर कुछ नहीं है ना? नहीं। एक बार ना कैमरा से देखते हैं। अच्छा। अच्छा। मैं आपको बाउंड्री की बात कर रही हूँ, जो आपकी अच्छा। साइड की बाउंड्री है उसमें से बाल पतले हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, वहाँ पे बेटर ग्रोथ की चांसेस हैं। बट ये जो आप बोल रहे हो ना, ये खाली यहाँ पे तो ये तो टेम्पोरल ट्रायंगल है। अच्छा, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं, आप कराने को यहाँ पे इम्प्लांट करा सकते हो या ट्रांसप्लांट करा सकते हो, बट इट इज नॉट नेचुरल। अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये नेचुरल नहीं है। आप किसी भी आदमी को देखिए, उसको हमेशा इस तरीके का एंगल होता ही है जो बहुत नेचुरल लगता है। अच्छा ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ओके, तो अगर आपको हेयर फॉलिंग फेस हो रही है अलॉन्ग विद सर्टेन हेयर थिनिंग, तो मैं आपको ना एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करूँगी जिसको GFC सेशंस कहते हैं। आपने पहले सुनाओ ग्रोथ फैक्टर PRP से ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी, ये ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता है। इसमें हम एक किट ओपन करते हैं जिसमें हमें 4 टेस्ट ट्यूब्स मिलते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर वी विल पुट 5 ml ब्लड ईच, टोटल 20 ml ब्लड। ओके, इसके अंदर अच्छा। ऑलरेडी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हम इनको 30 मिनट्स के लिए स्टैंड स्टिल कर देते हैं बिकॉज देयर इज अ रिएक्शन व्हिच हैपेंस बिटवीन देम। उसके बाद फिर पुट इट इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जो आपका प्लाज्मा अलग करती है। वो प्लाज्मा जब हमें अलग करके मिलेगा, हमें 8 से 10 ml का प्लाज्मा मिलेगा जो 99% प्योर प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये एक सेशन में आपको एडवाइस करूंगी 3 सेशंस। 3 सेशन में रिजल्ट दिखेगा। 3 सेशंस इन अ गैप ऑफ 1 मंथ हम करेंगे अलॉन्ग विद अ वेरी गुड प्रिस्क्रिप्शन विल स्टार्ट। एंड आपको डिफरेंसेस दिखेंगे कि जो ये आपका एरिया है ना, जहाँ पे एक तो सबसे पहले आपकी फॉलिंग है, फॉलिंग कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो जो बाल गिर रहा है वो नहीं गिरेगा।
सेकेंडली जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जगह पे बाल नहीं है, कुछ जगह पे माइन्यूट बाल है, तो ये ग्रोथ प्रमोट करता है कि बहुत ग्रोथ होगा फास्ट, एंड आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो मोटा होना शुरू होगा, एंड जो फॉलिकल्स खाली हैं वहाँ पे नया बाल आना शुरू होगा। अच्छा, तो ये अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, दवाइयाँ होंगी, उसकी क्या एवरेज कॉस्ट जाएगी प्रिस्क्रिप्शन की अभी मंथली? आप कौन सा शैम्पू कर रहे हो? डॉक्टर बात्रा का हेयर फॉल शैम्पू? नहीं, थूजा एक्सट्रैक्ट एंड तुलसी वाला है इसमें। ओके, एंड सीरम आप पराठा लगा रहे हो? हाँ। इसके अंदर मिनॉक्सिडिल है? नहीं, रेड एंड सेल है करके ऐसे कुछ है। हाँ। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आपकी जाएगी 2000 रुपीज आई थिंक फॉर 2 to 3 months। 2000 में 3 महीने की दवाई हो जाएगी? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा। और आप मिनॉक्सिडिल दोगे? तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो फिर मैं खुद ही कर सकता हूँ। मिनॉक्सिडिल मैं यूज़ नहीं करना चाहता ना, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। आप यूज नहीं करना चाहते इसका मतलब ये तो नहीं है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ। कोई रीजन है इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मिनॉक्सिडिल। हाँ। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से मिनॉक्सिडिल खरीद के लगा सकते हो, डॉक्टर क्यों बोल रहा है, तो जब आप मिनॉक्सिडिल बंद कर दोगे तो हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग शुड बी डन अंडर डॉक्टर सुपरविजन, ताकि ये सारी चीजें ना हो। अच्छा, लेकिन मैं मिनॉक्सिडिल नहीं करना चाहता यूज़। आप ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट कर अच्छा। कराइए GFC के 3 से 4 सेशन। अच्छा। आप अपना राटा लगा रहे हो, आप अपना राटा लगाओ। वी विल पुट इन सर्टेन मल्टीविटामिन्स, मैं आपको एक मल्टीविटामिन दूंगी, एंड आई थिंक दैट्स इट। मैं सिर्फ आपको एक मल्टीविटामिन दूंगी और आप सेशंस कराइए GFC के, एवरीथिंग विल बी गुड। अच्छा, तो क्या चार्जेस क्या हैं एक सेशन के? मैं मैनेजर को भेज दूंगी, आपको प्राइस बता देंगे। अच्छा, तो 4 सेशन मुझे कराएगा तो मुझे बेनिफिट होगा, है ना? 4 मंथ लग जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और तो कुछ पूछना, और ट्रांस इम्प्लांट का क्या है, हेयर इम्प्लांट का क्या कॉस्टिंग है? वो डिपेंड करता है कितने हेयर लगाते हैं। अच्छा। पर हेयर के अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होती है। आपके केस में जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, अभी मतलब अर्ली एज है मेरा। यस, अभी एज अर्ली स्टेज भी नहीं है, नेचुरल है। अच्छा। ये ऐसा ही होता है आदमियों में। नहीं, ये इस पे आपको नहीं लग रहा कि डेंसिटी कम है यहाँ पे? तो वो तो हम अच्छा, उसके लिए जीएफसी से ठीक हो सकता कर है। रहे हैं ना, उसके लिए ट्रांसप्लांट का लेके मुझे नहीं लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट अभी के लिए है इतना अच्छा, ज़्यादा। अब GFC से शुरू करो, ये बेसिक है। अच्छा, ठीक है। वैसे ट्रांसप्लांट का कॉस्ट भी वही बताएंगे? ट्रांसप्लांट का भी पर फॉलिकल का कॉस्ट वो आपको बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना होगा तो अप्रोक्सीमेटली आई सजेस्ट यू 1500 से 2000 के फॉलिकल। अच्छा। इतना आपको मैं एडवाइस कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे और डेंसिटी फिल कराना है 2000 फॉलिकल्स करा सकते हो आप। 2000 से 2500 फॉलिकल्स का वो आपको प्राइस बता देंगे जब आप ट्रांसप्लांट के बारे में, और यू वांट टू कीन फॉर दैट, फिर हम ट्रांसप्लांट के बारे में एक बार बात करेंगे। अभी के लिए हम एडवाइजिंग यू GFC। अच्छा, ठीक है। वही डेंसिटी जितना पीछे है ना उतना आगे है नहीं, तो GFC से ठीक हो जाएगा। डेंसिटी पीछे वाले एरिया की वैसे भी हमेशा ज्यादा ही रहती है। आगे की तरफ ये नेचुरल होता है, ये जो आप बोल रहे हो ना पैटर्न है और ये नेचुरल ही होता है। अच्छा, ठीक है। और तो मुझे कुछ पूछना नहीं है। याद है तो कुछ पूछ लो। तो जैसे GFC में कराऊंगा तो फिर मुझे कुछ कैप भी पहनना पड़ेगा ना? नहीं। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा? अच्छा, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये एंगल्स ये ऐसे ही होता है। हाँ, ये तो सलमान खान का भी ऐसे ही है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। मेल्स में ये टेम्पोरल एंगल कहते हैं इनको, ये ऐसे ही होता है। अच्छा। अब कुछ देश के लोग होते हैं जिनको ऐसी हेयर लाइन होती है, वो दूसरा देश का होता है। इंडियंस में जनरली दिस इज द एंगल विच लुक वेरी नेचुरल। जो बीच में आपको हेयर फॉलिकल्स खाली है उसके लिए मैं आपको GFC बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको रूट है। आप हेयर ग्रो कर सकते हो,
तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा आमला जूस पीना चाहिए मुझे ना। सर ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि इन अच्छा, सारी अच्छा। चीज़ों से होता है, बट हाँ आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गुड फैट, ये सब कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो ये इनका प्रिस्क्रिप्शन लेटर है जिसमें कि ये बता रहे कि एक जीएफसी का एक सेशन 10,000 का है प्लस जीएसटी, और मुझे 3 सेशन लेने की एडवाइस किया है। अगर मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मुझे 1500 बाल नहीं लगेंगे, और एक बाल का कीमत 70 रुपये है, तो मतलब हो गया 1,05,000। तो ये 1,05,000 लग जाएगा।